करता हूँ, अगर आप परम धन कमाना चाहते हैं तो केवल और केवल नाम धन कमाएं, नाम जप से कमाएं। और नाम जप कैसे? सोते जागते उठते किसी भी परिस्थिति में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका नाम धन बढ़ता जाता है। मैं कानपुर सचेंडी के पास एक कथा कह रहा था, पूज्य गुरुदेव के साथ वहां पर एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी नाम धन कमाने के लिए, नाम जप करने के लिए मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, इस वजह से मैं नाम जप नहीं कर पाता। मैंने कहा नाम जप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता नहीं है। एक बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा हम नाम जपना चाहते हैं, हम गले में तुलसी धारण करना चाहते हैं, किंतु हमारे घर में प्याज और लहसुन खाया जाता है, क्या हम नाम जप कर सकते हैं? क्या हम तुलसी धारण कर सकते हैं? प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस भांति अग्नि का स्वभाव होता है, अगर आप अग्नि को प्रज्वलित करें, अग्नि जल रही हो और उस अग्नि कुंड में आप स्वयं प्रेम से जाकर कूद जाएं तो अग्नि क्या करेगी? अग्नि का स्वभाव है आपको जला देगी। अगर आप स्वयं प्रेम से कूदते हैं तब भी वो अग्नि आपको जला देगी, और अगर आपको कोई धक्का मार देता है तब भी वो अग्नि आपको जला देगी। आप पवित्र नहा धोकर अगर उसमें कूदते हैं तब भी वो अग्नि आपको जला देगी। आप अशुद्ध अवस्था में हैं तब भी वो अग्नि आपको जला देगी। आपका मन है तो अग्नि को स्पर्श करते हैं तब भी अग्नि आपको जलाएगी। आप बेमन से अगर अग्नि को स्पर्श करते हैं तब भी अग्नि आपको जलाएगी। आप सुबह अग्नि में कूदते हैं तो अग्नि ये नहीं कहेगी ये ब्रह्म मुहूर्त में कूदा है इसे ना जलाएं, जलाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। आप रात में अगर अग्नि में कूदते हैं तो अग्नि रात में भी जलाएगी। क्यों? अग्नि का स्वभाव है जलाना। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदल सकती तो भगवान का नाम अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है? क्योंकि कहा गया है भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम, और नाम का स्वभाव है आपको परम धाम भेजना, आपका कल्याण करना। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और किसी भी परिस्थिति में लेते हैं, उस नाम का काम है आपका कल्याण करना। आप पवित्र हैं तो भी कल्याण करेगा, आप अपवित्र हैं तो भी कल्याण करेगा। बस शर्ते आपकी जिह्वा पर, आपके अंतर्मन में नाम जप चलना चाहिए। कुछ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लोग कहते हैं हम प्याज और लहसुन खाते हैं, हम उनको छोड़ नहीं पा रहे महाराज जी, तो हम कंठी धारण कैसे करें, नाम जप कैसे जपें? मैं कहता हूं आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता ये खाना जरूरी है या खाना सही है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप अगर छोड़ने के पीछे पड़ोगे तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। कोई भी बुरे विचार, बुरी चीज छोड़ने के पीछे मत पड़ो। अगर पीछे पड़ना ही है तो अच्छी चीजें पकड़ने के पीछे पड़ो, भगवान को पकड़ने के पीछे पड़ो, भगवान का नाम पकड़ने के पीछे पड़ो। आपसे मैं कह दूं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भगवान का नाम जपो। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे ही नहीं तो जपोगे क्या? मैं कहता हूं जब आप उठें उस टाइम पे नाम जपना शुरू कर दें, और नाम का प्रभाव ये है एक ना एक दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठने लगेंगे। एक ना एक दिन आपका मन कहेगा, आपकी इच्छा कहेगी आज से मैं प्याज और लहसुन नहीं खाऊंगा। एक ना एक दिन आपकी इच्छा कहेगी कि मैं शाकाहारी हो जाऊंगा। तो छोड़ने के पीछे क्यों पड़े हो? तुलसी जैसे माँ गंगा पवित्र है, माँ गंगा में इतने हजारों श्रद्धालु जाके स्नान करते हैं। हमने सिंगीरामपुर में जाकर देखा है, भक्त जाते हैं, वहां पर तो शौच की भी व्यवस्था नहीं है। वहां पर शौच जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को भी
गंगा के जल से शुद्ध किया जाता है, तो क्या गंगा पवित्र हो जाती है? जिस भांति गंगा पवित्र है उसी भांति मां तुलसी पवित्र है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी धारण करने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को नाम जप करने का अधिकार है। भगवान कहते हैं मैं ना अमीर का हूँ, ना मैं गरीब का हूँ, ना मैं ज्ञानी का हूँ, ना मैं विज्ञानी का हूँ, मैं तो केवल और केवल प्रेमी का हूँ। जो प्रेम करता है मैं उसका हूँ। और आज केवल भगवान से इतना प्रेम करता है जिस कारण भगवान उसके दर पर आ रहे हैं और अपने चरणों को धुला रहे हैं, उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं। इधर केवट ने प्रभु के चरण को पखारा। चरणों को पखारने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दिया, कोने कोने में छिड़क दिया, पान किया, अमृत समझकर ग्रहण किया। सारे परिवार को पान कराया। तत्पश्चात भगवान ने आशीर्वाद दिया केवट के परिवार को और केवट ने भगवान भैया सीता और भैया लक्ष्मण को नौका में बैठाया। जैसे ही भगवान नौका में बैठे, सोच के देखिए जिसे आप अत्यंत प्रेम करते हो और वो आपके नजदीक आ जाए तो आपका भाव क्या होगा, आपका हाल क्या होगा। ठीक वही हाल गंगा का है। भगवान नाव सवार है, गंगा इतनी प्रसन्न है, केवट जो कि भैया विनती की, कहता है भैया अगर आप तेज बहेंगी तो कुछ ही सेकंडों में उस हो जाएंगे, हमारे से हो जाएंगे। इसलिए भैया आप तनिक धीरे धीरे बहो। मैं तो चाहता हूँ आप बिल्कुल शांत हो जाएं ताकि मैं कम से कम 4 घंटे भगवान को यही घुमाता रहूं, भगवान के दर्शन करता रहूं। बड़ा सुंदर और प्यारा गीत